अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा अकेडमी में आपको खुश आमदीद। हम लोग एमडी कैट का 2023 का एक्सपेक्टेड पेपर कर रहे थे। इसके बायोलॉजी पोर्शन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट में हमने 35 एमसीक्यूज़ बायोलॉजी के डिस्कस किए थे, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। इस वीडियो में हम बायोलॉजी पोर्शन का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। द फर्स्ट एमसीक्यू इज़ मेन ब्लड वेसल ऑफ आर्थ्रोपोड्स यूजली। जो आर्थ्रोपोड्स की मेन ब्लड वेसल्स होती है वो उनकी डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होती है। सो अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज मोनोकोट्स आर करेक्टराइज्ड बाय। मोनोकोट्स में नंबर ऑफ सेपल्स और पेटल्स जो होती हैं वो या तो 3 होती हैं या फिर 3 का मल्टीपल होता है। यानी 3 होंगी या 6 होंगी या 9 होंगी या 12 होंगी, इस तरह 3 के मल्टीपल में चलते जाएंगे। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। The next is which of the following group of Tracheophyta has expanded or scale-like leaves which are always arranged in whorls। जो whorls की फॉर्म में हमेशा अरेंज रहते हैं तो उन्हें कहा जाता है स्फिनोप्सिडा। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज एब्सिसिक एसिड प्रोमोट फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट्स। एब्सिसिक एसिड क्या करता है कि वो शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को प्रोमोट करता है, उसे ज़्यादा करता है, और लॉन्ग डे प्लांट्स में उसे इनहिबिट करता है। ये दो एमसीक्यू तो इसी लाइन से बन गए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटागोनिस्टिक टू एब्सिसिक एसिड इन टर्म ऑफ फ्लावरिंग। फ्लावरिंग की टर्म में इसका एंटागोनिस्टिक क्या बनता है, यानी इसका ऑपोजिट कौन सा केमिकल बनता है। यानी वो केमिकल अगर हम देंगे तो शॉर्ट डे प्लांट्स में वो इनहिबिट करेगा और लॉन्ग डे प्लांट्स में प्रोमोट करेगा। तो वो जो केमिकल हमारे पास आता है वो आता है जिब्रेलिन। सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज नॉर्मल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ ए न्यूरॉन। न्यूरॉन का मेम्ब्रेन पोटेंशियल रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है, तो वो होता है -70 मिली वोल्ट, जब वो कोई भी नर्व ट्रांसमिट नहीं कर रही होती। अगले पेज पे चलते हैं। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आती हैं, यानी गर्मी ज़्यादा होगी, सर्दी ज़्यादा होगी, कोई प्रेशर आ गया, नमी ज़्यादा होगी, इन चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर्स देन इंफॉर्मेशन फ्लो करते हैं न्यूरॉन्स की तरफ, न्यूरॉन उनको ब्रेन में लेके जाता है, वहाँ से जो रिस्पॉन्स आता है उस पर जो एक्ट करते हैं वो होते हैं इफेक्टर्स। सो इन दिस केस अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ मैन कंसिस्ट ऑफ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है और स्पाइनल कोड दोनों आते हैं। सो बोथ ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एक्शंस बिलो द नेक आर अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पाइनल कोड। जो नेक से नीचे के रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, यानी वो जो बहुत जल्दी में होने होते हैं, तो उनको स्पाइनल कोड अरेंज करता है, उनको स्पाइनल कोड इनिशिएट करता है। द नेक्स्ट इज इंटेलिजेंस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ। इंटेलिजेंस जो है वो सेरिब्रम के कंट्रोल में होती है। सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज इट इज़ वन ऑफ द convulsive disorder of nerves which are characterized by abrupt transient symptoms of motor sensory and psychic and autonomic nature। ये जो लाइन है ये एग्जैक्टली आपकी टेक्स्ट बुक की लाइन है और इसका आंसर है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी में ये चारों चीज़ें हमारे पास होती हैं। द नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अभी ऊपर हमने वो पढ़ी थी -70 मिली वोल्ट, अब उसने सिंपल मिली की वैल्यू वहाँ पे लगा दी है, तो ये आंसर बनेगा 0.07 वोल्ट। सो इन दिस केस चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। The next is photosynthesis is a process in which dash compounds of carbon, CO2 and hydrogen H2O are reduced to carbohydrates like glucose using light energy। अब लाइट एनर्जी को यूज़ करते हुए फोटोसिंथेसिस में हम क्या करते हैं कि हम सिंपल एनर्जी पुअर केमिकल्स को या सब्सटेंसेस को जिनके पास एनर्जी कम होती है उनसे हम एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बनाते हैं जो कि ग्लूकोज होता है। सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज मोलेकुलर फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी का मोलेकुलर फार्मूला क्या बनता है, तो वो बनता है C55H70O6N5Mg। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज कूलेस एनीमिया इज़ अनदर नेम यूज्ड फॉर। कूलेस एनीमिया हम किसके लिए यूज़ करते हैं, हम थैलासीमिया के लिए यूज़ करते हैं, एक उसका दूसरा नाम है बस। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोटीन्स इन नेचर। इनमें से प्रोटीन्स कौन से हैं, तो इनमें से एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्रोटीन्स हैं, इंटरफेरोन्स भी प्रोटीन्स हैं, एंटीटॉक्सिन्स भी प्रोटीन्स हैं। सो ऑल ऑफ दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द नेक्स्ट इज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन इज डैश ऑफ टोटल ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन जो वाटर इवेपोरेट होता है लीव्स की सर्फेस से उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन यानी स्टोमेटा का उसमें कितना पार्ट होता है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन का कितना पार्ट उसमें होता है, तो वो बनता है ऑलमोस्ट 90%। सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कैन कंटेन। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में WBCs यानी वाइट ब्लड सेल्स होते हैं।
द नेक्स्ट इज सिंगल सर्किट हार्ट इज़ फाउंड इन, सिंगल सर्किट हार्ट जिसमें एक ही सर्किट होता है वो फिशेज में पाया जाता है, सो अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज ब्राउन फैट प्रेजेंट इन सर्टेन मैमल्स इज स्पेशलाइज्ड इन, ब्राउन फैट होती किस काम के लिए है, तो हीट को बहुत जल्दी प्रोड्यूस करने के लिए हम ब्राउन फैट यूज़ करते हैं। फैट, हमारी जो बॉडी में फ़ैट है वो भी हीट प्रोड्यूस करती है लेकिन उसका रेट ज़्यादा नहीं होता, यानी वो बहुत जल्दी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, लेकिन जो ब्राउन फैट है वो होती ही इसलिए है कि वो जल्दी से जहाँ पे ज़रूरत पड़े एकदम से हीट को प्रोड्यूस करे। द नेक्स्ट इज विच एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इज़ प्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स ड्यूरिंग ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ लाइफ, प्लांट्स जो है वो जब ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ लाइफ में होते हैं तो वो किस एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, तो वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमंस में क्या होता है, हम ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, CO2 बाहर फेंकते हैं। प्लांट्स में इससे ऑपोजिट होता है, वो CO2 को कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सक्रीट करते हैं, सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू एक्सक्रीट 1 ग्राम नाइट्रोजन ऑफ यूरिया, यानी यूरिया की फॉर्म में 1 ग्राम नाइट्रोजन को एक्सक्रीट करने के लिए हमें पानी की कितनी मिकदार चाहिए होती है, तो उसके लिए हमें 50 मिलीलीटर वाटर चाहिए होता है। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सक्रीटिव स्ट्रक्चर इज एसोसिएटेड विद गट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी इनमें से वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो गट के तौर पे यूज़ होता है। गट हम किसे कहते हैं, GI ट्रैक को, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को, माउथ से लेके एनस तक जो होता है, तो इनमें से मेल्फिजियन ट्यूब्स जो हैं वो गट के तौर पे यूज़ होती हैं, सो चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज हाइड्रा हैज़ नो स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटिव सिस्टम बिकॉज, हाइड्रा के पास कोई एक्सक्रीटिव सिस्टम क्यों नहीं होता स्पेशलाइज, जिस तरह ह्यूमंस में किडनी, यूरिटर्स ये चीज़ें प्रेजेंट हैं, तो हाइड्रा में ये क्यों नहीं होता, क्योंकि हाइड्रा की जितनी भी बॉडी के सेल्स हैं ना वो सारे वाटर के साथ कॉन्टैक्ट में होते हैं। अब जब वो वाटर के साथ कॉन्टैक्ट में होते हैं तो एक्सक्रीटिव सिस्टम, वो हर सेल ही अपना जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है वो बाहर फ्लो कर देता है उसको, तो एक्सक्रीटिव सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सो डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सॉरी चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज एक्सेसिव लैक्टिक एसिड कन्वर्टेड इनटू डैश बाय लिवर, एक्सेसिव लैक्टिक एसिड जो ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये काम करता कौन है, ये लीवर करता है। द नेक्स्ट इज एनिमल्स दैट प्रोड्यूस मेटाबॉलिक हीट एट लो टेम्परेचर एंड आल्सो एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग आर कॉल्ड हेटेरोथर्म्स, जैसे ही टेम्परेचर लो होगा वो मेटाबॉलिक हीट भी प्रोड्यूस करेंगे और सराउंडिंग से भी हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, तो उन्हें हम कहेंगे हेटेरोथर्म्स। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द नेक्स्ट इज फ्लावर्स विद बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ऐसे फ्लावर्स जिनके पास मेल और फीमेल दोनों गैमीट्स होते हैं, यानी वही मेल है और वही फीमेल है, तो उन्हें हम कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे एक ही ह्यूमन के अंदर अगर स्पर्म्स भी हों और ओवरीज भी हों जो एग प्रोड्यूस कर रही हैं। द नेक्स्ट इज ब्लबर, अ थिक लेयर ऑफ फैट इज प्रेजेंट इन, ब्लबर जो है वो फैट की थिक लेयर होती है और वो मैरीन मैमल्स में प्रेजेंट होती है, सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन मैमल्स लाइक ह्यूमन बींग्स इज, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ह्यूमन बींग्स का वो कितना होता है, वो 36 से 38 के दरमियान में कहीं ना कहीं होता है, इसे नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। द नेक्स्ट इज द प्लांट डिहीना इम्पार्ट ऑरेंज कलर टू स्किन एंड हेयर ड्यू टू इट्स रिएक्शन विद विच ऑफ द फॉलोइंग, एक प्लांट है डायहीना, तो उसे हम लगाते हैं कि वो ऑरेंज कलर देता है ह्यूमन की स्किन को भी और उनके हेयर्स को भी, तो इन एक्चुअल डायहीना जो है वो किस चीज़ के साथ, हमारे किस सब्सटेंस, किस मॉलिक्यूल, किस स्पेसिफिक पार्ट के साथ रिएक्शन करता है, तो वो करता है प्रोटीन्स के साथ और अमाइनो एसिड्स के साथ, सो डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज डिजीज़ विच ट्रांसफर फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, ऐसी डिजीज़ जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होती है उसे हम कहते हैं जोनोसिस। द नेक्स्ट इज इंजेक्शन ऑफ सम वाटर विद फूड इन अमीबा टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ, अच्छा अमीबा जो है वो अपनी खुराक किस तरह हासिल करता है, फैगोसाइटोसिस के ज़रिए, लेकिन अगर वो लिक्विड को अंदर लेगा या लिक्विड को इंजेस्ट करेगा तो वो करेगा पाइनोसाइटोसिस के ज़रिए, लेकिन इन्होंने ये नहीं पूछा कि वो वाटर किस तरह इंजेस्ट करता है, उन्होंने पूछा हुआ कि फूड के साथ जो थोड़ा बहुत वाटर आ जाता है वो किस प्रोसेस से अंदर जा रहा होता है, तो फूड के साथ जो थोड़ा बहुत वाटर है वो फूड वाले ही प्रोसेस से जा रहा होता है, और फूड वाला प्रोसेस क्या होता है, फैगोसाइटोसिस, सो चार्ली इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द अमीबा रिप्रोड्यूस बाय, अनफेवरेबल कंडीशन जब आ जाती है तो अमीबा जो है वो अपने गिर्द एक सिस्ट बना लेता है, सो इन सिस्टमेट इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन फॉर दिस वीडियो इज द डॉक्टर हेल्प इन द डिलीवरी ऑफ द बेबीज इज ऑब्स्टेट्रिशियन, ओब्स भी से कहा जाता है, OBS, ठीक है, सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। गायनेकोलॉजिस्ट ने लिख देना, गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो और काम उसका होता है, ऑब्स्टेट्रिशियन जो है वो बेबीज़ की डिलीवरी में या डिलीवरी के दौरान वही हेल्प करती है आपको, सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स एंड हियर, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी रिगार्डिंग इट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।